नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे। आज की हाईलाइटेड न्यूज आज आप देख सकते हो कि गौतम अडानी के अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट ने इशू करा है वारंट। अब ये जो न्यूज है वो बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि गौतम अडानी के अगेंस्ट जो है वो वारंट जो है इशू करा गया है बाय द यूएस गवर्नमेंट। और अगर आप पास्ट एक्टिविटीज भी देखोगे या पास्ट रिपोर्ट्स भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 2 साल से ये एलिगेशंस जो है वो लगाए गए हैं हमारे गौतम अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कि बहुत सारी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है वो ये ग्रुप जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो आज की न्यूज में हम कवर करने वाले हैं कि क्या ऐसी नौबत आन पड़ी है, फिर क्या क्या ऐसी कंडीशंस रही हैं जिसके अगेंस्ट जाके यूएस जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा है, वारंट इशू करा है हमारे गौतम अडानी के अगेंस्ट। बट उससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे हमारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो कि इसी के ऊपर बेस्ड हैं, जिन्होंने ये जो न्यूज है ये कवर करी है। ठीक है, अब न्यूज को कवर करने से पहले एक जो चीज आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूसीएससी इज अगेन टेकिंग प्लेस। अगर आपने पिछली बार मौका जो है वो गवा दिया था तो दिस इज अ न्यू चांस फॉर यू। आप इसको अपने जो हमारा जो यूसीएससी है इसको एनरोल करके, इसमें खुद को एनरोल करके फिर से चांस जीत सकते हैं, प्राइजेस विन करने का, रिवॉर्ड्स जीतने का, और आपको बहुत सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो ऑफर करे जाएंगे। सो बेसिकली अगर मैं न्यूज की बात करूं कि हमारे जो गौतम अडानी है उनके अगेंस्ट वारंट क्यों इशू करा गया है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि जो हमारी मार्केट एक्टिविटीज है उनको कौन रेगुलेट करता है। सेबी इज द वन हु रेगुलेट्स आवर मार्केट एक्टिविटीज। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कौन टेक केयर करता है, कौन उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है, सेबी इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो सिमिलरली अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में क्या है, हमारे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऐसी एक एजेंसी है जो कि ध्यान रखती है वहां के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का। और यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कि वो कुछ साल पहले हमारे यूएस में आए थे और उन्होंने क्या करा था, बॉन्ड्स इशू करे थे ताकि वो क्या करे, हमारे इंडिया में क्या कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर सके। सो बेसिकली एलिगेशंस लगाए गए हैं कि गौतम अडानी ने क्या करा है या फिर अडानी ग्रुप ने क्या करा है, घूस दी है किनको, हमारे इंडियन कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको घूस दी गई है। उनको घूस देके क्या करा गया है, हमारे जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं जो है वो तोड़ा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूज की बात करूं तो आप देख सकते हो कि जो चेयरमैन है हमारे चेयरमैन है हमारे गौतम अडानी ऑफ अडानी ग्रुप के, दे हैव इंडिक्टेड बाय द यूएस अथॉरिटीज ऑन चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉड। ठीक है, ऑन द चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉड एंड कॉन्स्पिरेसी दैट इज रिलेटेड टू ब्राइबरी स्कीम एम्ड एट सिक्योरिंग सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि किसी भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारी एजेंसीज या फिर यू कैन से प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हमारे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, यहां पे बोला गया है कि गौतम अडानी के द्वारा घूस दी गई है हमारे इंडियन ऑफिशियल्स को ताकि क्या हो, आने वाले टाइम पे गौतम जो अडानी ग्रुप है या फिर यू कैन से जो हमारा अडानी ग्रुप है उनको बेनिफिट हो। सो यहाँ पे कंप्लेन क्या करी गई है यूएस इन्वेस्टर्स के द्वारा कि ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं जो कि परफॉर्म करी गई हैं अडानी ग्रुप के जो हमारा अडानी ग्रुप है उसके द्वारा, ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं जो कि परफॉर्म करी गई हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हमारे यूएस इन्वेस्टर्स हैं उनके आगे नहीं रखी गई थी। और उनके लिए ये क्या है, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है आने वाले टाइम पे। नाउ नो वन नोज कि आने वाले टाइम पे क्या क्या ऐसी चीजें जो है वो परफॉर्म हो जाए और नो वन नोज कि आने वाले टाइम पे जो उनका इंटरेस्ट है वो लूज होना शुरू हो जाए। सो ये जो एक बात करी गई है हमारे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कि ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करी गई हैं हमारे अडानी ग्रुप के द्वारा और यूएस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को तोड़ा गया है। अब यहाँ पे कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं हमारे अडानी ग्रुप में। सो बोला गया है कि जो हमारे गौतम अडानी है और जो उनके पियर्स हैं वो इन सब जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं उनके अंदर इन्वॉल्व है। और ये देखा गया है कि जो उनके नेफ्यू जो कि सागर अडानी है वो भी इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सो और अगर मैं बात करूं हमारे कि कितना जो ब्राइब है वो दिया गया है, जो कितना ब्राइब जो है वो लिया गया है, देन इट इज
$265 बिलियन जो है वो लिए गए हैं बाय दी अडानी ग्रुप। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है वो आने वाले टाइम पे $3 बिलियन के आसपास जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला है, किसको, हमारे अडानी ग्रुप को। और यहाँ पे जो चीजें निकल कर आई हैं वो ये है कि जो हमारा यूएस सिक्योरिटीज कमीशन, जो हमारा यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, वहां पे भी इट हैज आल्सो फाइल्ड अ सिविल एक्शन अगेंस्ट अडानी। अब यहाँ पे जो वारंट इशू करा गया है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, हमारे जो इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी इसके अगेंस्ट कमेंट कर रही हैं कि ये जो हमारी जो एक्टिविटीज है जो कि बार बार ये जो निकल कर आ रही हैं, अगर आपको पता होगा तो 2 साल पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो कि अगेंस्ट थी किसके, हमारे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, कि कैसे हमारे जो यू कैन से कि जो हमारे शेयर्स हैं, वो जो प्राइजेस है उनको फॉल्स तरीके से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिशन भी क्या डिमांड कर रही है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लिया जाना चाहिए बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए किसके अगेंस्ट, हमारे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। क्योंकि बार बार अगर जो चीजें निकल कर आ रही हैं और एक बहुत बड़े अगर ये जो वारंट है वो इशू करा गया है बहुत बड़ी पार्टी के अगेंस्ट, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट या फिर इसके पीछे जरूर चीज है जो कि बार बार ये चीज जो है वो हाईलाइट हो रही है। नेक्स्ट जो चीज जानना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो चार्जेस है वो किसको वायोलेट करता है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अगेंस्ट जो है वो ये चीज वायोलेट करता है, एंड विच प्रोहिबिट्स यूएस एंटिटीज एंड individuals from bribing foreign officials to gain business advantages। अब यहाँ पे एक और जो पार्टी का नुकसान, भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है वो ये है कि जो हमारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो उनमें भी बहुत ज्यादा कटौती जो है वो देखने को मिली है, जो शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा डाउन आए हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये जब से न्यूज आई है तो हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिला है। बट आने वाले टाइम पे कैसी चीजें रहेंगी, जो वारंट इशू करा गया है हमारे गौतम अडानी के अगेंस्ट, अभी तो क्या है कि चीजें जो है वो सामने रखी गई हैं, अभी क्या है कि जो चीजें है वो एकदम प्रॉपर निकल कर नहीं आए हैं। अडानी ग्रुप है इट इज स्टिल नॉट गिल्टी। तो आने वाले टाइम पे ये चीजें जो है वो देखने लायक होंगी कि चीजें जो है वो कैसे निकल के आती हैं, और जो इनके शेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पे कैसी रहती है, क्या ये शेयर्स और ज्यादा गिरेंगे। क्योंकि हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि इसने किस तरीके से इंपैक्ट करा था हमारे जो अडानी ग्रुप है उनके शेयर्स को, उनमें बहुत ज्यादा जो कटौती है वो देखने को मिली थी और बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो भी लूज हुआ था हमारे इन्वेस्टर्स का। सो यहाँ पे देखना जो है वो जो हमें देखने को चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि आने वाले टाइम पे जो गौतम अडानी है क्या वो खुद को प्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट इट, और यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो निकल कर आती हैं, क्या क्या कमेंट करे जाते हैं हमारे गौतम अडानी के जो हमारे गौतम अडानी है उनके द्वारा क्या क्या चीजें जो है वो रखी जाती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या क्या स्टेप्स लेती है इस वारंट के अगेंस्ट। सो कमेंट डाउन कि आपके क्या विचार हैं इसके रिलेटेड और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे कैसी चीजें रहेंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।